अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये है हमारा डे 3। तो एज़ यूजुअल मैं लेट उठी और मुझे लग रहा था कि ब्रेकफ़ास्ट का टाइम गुजर चुका होगा, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे जाके रेस्टोरेंट में चेक करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट ऑन है या नहीं, मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब मैं नीचे गई तो रेस्टोरेंट क्लोज़ हो चुका था, तो मैं रूम में वापस आई। मैंने कहा चलो तब तक हम तैयार होते हैं। मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट का ऑर्डर फ़ोन पर ही दे दिया। तो ये था हमारा आज का मतलब होने वाला जो लुक था, ये था। तो इतनी ज़्यादा एक्चुअली सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका था, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले लगाया बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और उसके बाद लगाई खूब सारी सनस्क्रीन। और मुझे लग रहा था कि अब मेरी स्किन नॉर्मल रहेगी, तो मैंने सोचा मैं सीरम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ये मैं डियोर की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छा खासा स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखती है और काफ़ी ड्यूई है। लेकिन इस वेदर में ये फाउंडेशन भी कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल ड्राई और मैट हो गई थी। मैं रेडी हो ही रही थी कि इतने में मेरा ब्रेकफास्ट आ गया एंड आई वाज सो हैप्पी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो नीचे रेस्टोरेंट में और कुछ तो था नहीं, तो मैंने क्लब सैंडविच ऑर्डर किए और साथ में मतलब ब्रेकफास्ट में कभी दुनिया में आपने देखा है किसी को पिज़्ज़ा खाते हुए, मुझे देखो। तो खैर मैंने पिज़्ज़ा का जस्ट एक स्लाइस ही ट्राई किया था। इट वाज़न्ट दैट गुड और बिल्कुल ठंडा हो चुका था और चीज़ बहुत हार्ड हो गई थी। तो मैंने सिर्फ क्लब सैंडविच का वो मज़े के थे और ऑब्वियसली फ़्राइज़ साथ हों, तो मैं तो वैसे ही फ़्राइज़ की भूखी हूँ। तो शुक्र है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। फाइनली मैं हुई यहाँ पे रेडी और ये था हमारा आज का लुक। और हम लोग निकले अगेन अपनी फटफटिया पे। हमने हायर की अपनी जीप उसी, और वो ये रोड तो मैं कहती हूँ सीरी और पाई से भी ज़्यादा गंदा रोड था और इतना ख़तरनाक था कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल कॉर्नर पे हमारी जीप थी, 2 वे रोड था और इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा था ना, बस मैं कह रही थी या अल्लाह खैर से हम लोग ज़िंदा सलामत ऊपर पहुँच जाए। मतलब आप चेक करो रोड कितना है, और दो जीप उस टाइम जो थी वो एक दूसरे को पास कर रही थी और मुझे इतना शदीद डर लग रहा था कि कभी ज़िंदगी में इतना डर नहीं लगा होगा। जा रहे थे झील सैफ अल मलूक देखने के लिए और मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई ख़ास लोग होंगे नहीं, मैं ही शायद अकेली घूम रही होंगी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी और देखें ज़रा, मतलब मेरा दुख देखें कि बारिश की वजह से मेरा सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया। और कोई दुख नहीं था, सबसे बड़ा दुख यही था। तो हमें परचेज़ करनी पड़ी अम्ब्रेला बिकॉज़ बारिश हो रही थी, तो ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पर वाकई में सर्दी थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेंट की ये बोट ताकि हम ऑपोजिट साइड पे जा सकें। हमें जाना था एक्चुअली वो जो आपको सामने नज़र आ रही है ना बर्फ़, वहाँ पर जाना था। तो हम लोग निकले यहाँ से और ऑपोजिट साइड पे गए। फाइनली हम
हम लोग अपोजिट साइड पर आ गए थे और यहाँ पर आप बर्फ़ चेक करो कितनी गंदी हो गई थी, बिकॉज सब लोग ऐसे ही इस पर घूम रहे थे। तो ये कहीं से बर्फ़ लग नहीं रही है, लेकिन ये बर्फ़ ही थी। तो वही अंदर का बच्चा जो है वो सबका जाग जाता है और वही हरकतें जो हर कोई करता है। मैंने भी वही टिपिकल हरकतें करना शुरू कर दी थी, वही जो सब करते हैं, बर्फ़ उठा के मारना, स्लाइडिंग, भागना, कूदना मतलब जो आप सोच सकते हो ना कि एक इंसान करता है, मैंने भी सब वही हरकतें की। हमारा स्टे सिर्फ 30 मिनट्स का था और फाइनली हम लोग वहाँ से फिर निकल गए दोबारा से वापस आने के लिए। पर टेम्परेचर जो था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था और बारिश के बाद तो काफ़ी ठंडी हवा थी और बहुत सर्दी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो हम लोग ये ग्रीन टी जो है ये पीते हैं। एक्चुअली कावा था, लेकिन मज़े की बात बताऊँ, ये कावा ऐसा था जैसे वाकई में इस दरिया के पानी से बनाया गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल मछली का टेस्ट आ रहा था। मैंने सिर्फ 2-3 सिप लिए और फिर मैंने ये फेंक दिया। फाइनली यहाँ पे मैं शो मारती हुई और मेरे दिल में ऐसे अंदर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी और मैं दिल में दुआएं कर रही थी कि अल्लाह बस ये मुझे मारे ना या कहीं मुझे काट ना ले। लेकिन तस्वीरें खिंचवानी थी तो ऑब्वियसली थोड़ा पोज मारना पड़ा और थोड़ी सी मैंने शो मार ली और किसी तरह से इससे जान छुड़ाई। और थोड़ा बहुत स्नैक तो बनता था क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई थी हम लोगों को और सुबह से सिर्फ मैंने क्लब सैंडविच खाए हुए थे, तो थोड़ा सा मुँह का टेस्ट बदलने के लिए हम लोगों ने लिए चना चाट। खैर हम लोग वहाँ से वापस निकले और बीच रास्ते में ये एक ग्लेशियर था जो भी मेल्ट हो रहा था। लेकिन हम जो अवाम है ना, बस हम लोग कोई अनोखी ही कौम है कि हमारा हाल देखो। मैं अपने आप को भी बीच में इंक्लूड कर रही हूँ कि हमें दिख रहा था कि ये ग्लेशियर किसी भी टाइम गिर सकता है, ये मेल्टिंग पॉइंट पर है, लेकिन हम लोग बहुत मज़े से अंदर जा रहे थे। और जब मैं काफ़ी अंदर तक चली गई थी तो मुझे एक अंकल ने फ़ौरन से आवाज़ लगा के कहा कि बाहर आ जाओ, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। तो मैंने कहा हाँ देखो अभी मरना नहीं है इतनी जल्दी जवानी में, तो इसलिए फिर मैं जल्दी से बाहर निकल आई। फिर हम निकले वापसी के लिए। हमें जाना था नीचे वापस होटल में, क्योंकि शाम से पहले पहले हमें नीचे वापस आना था। तो इतना थक गए थे और मैंने आपको पहले ही बताया ये रोड इतनी ख़राब थी कि मेरी हड्डी पसली हिल चुकी थी और मैं होटल में आते ही 2 घंटे के लिए सो गई और मुझे कोई ख़बर नहीं थी। मैं लेंसेज पहन कर ही सो गई थी, मैं इतना थक गई थी। और मेरे शोल्डर में जो दर्द था, बैक में जो दर्द था, वो बस छोड़ दो। और जब मैं उठी तो मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बाहर जाते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, बाहर की रौनक देखते हैं और कुछ खाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने एक चीज़ नोट की है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन खाने पीने का बहुत
बड़ा इशू है, खाना वहाँ पर आपको बहुत मुश्किल से ही अच्छा मिलेगा। तो हमारे सामने ये एक रेस्टोरेंट था और इसके आगे एक और रेस्टोरेंट था, तो हम लोग अभी डिसाइड कर ही रहे थे और हमने कहा चलो तो हम वॉक करते हैं। तो आगे मैंने देखा कि एक स्टॉल था जहाँ मिल रहा था चिकन कॉर्न सूप। इसके अंदर कॉर्न तो था नहीं लेकिन चिकन थोड़ा बहुत था और ये सूप था, तो मैंने कहा चलो इसे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं फ़िलहाल। लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा यहाँ पूछते हैं कि यहाँ खाने का क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरा यकीन उठ चुका था सब होटल से और उनके खानों से, लेकिन हमने कहा चलो फिर भी हम पूछ लेते हैं कि इनका खाना कैसा है। तो उन्होंने अपने खाने की बहुत तारीफ़ की कि हमारा खाना बहुत अच्छा है और हम लोगों ने स्पेशली मैनेजर से बात की कि हमें खाना अच्छा चाहिए। मैंने उन्हें स्पेशल कहा कि मुझे प्लीज़ खुदा के लिए अच्छा खाना दे दो, मुझे शदीद भूख लगी हुई है। तो उन्होंने कहा हमारी मटन कढ़ाई बहुत फ़ेमस है। तो मुझे तो वैसे दाल पे यकीन नहीं आ रहा था यहाँ की, तो मटन पे तो वैसे ही मैं सोच में पड़ गई थी कि ऑर्डर करना चाहिए या नहीं। लेकिन खैर मैनेजर ने बहुत हमें इंसिस्ट किया और बहुत तारीफ़ की, तो मैंने कहा चलो जहाँ इतने एक्सपेरिमेंट हो गए एक और सही। तो मैंने मंगवाई मटन कढ़ाई साथ में, क्योंकि मुझे यकीन था कि इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन से हमें कहीं भी अच्छा प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा था। हर जगह एक तो रोटी कच्ची थी, यानी कि कोई ना कोई मसला हो रहा था। तो मैंने कहा चलो सेफ़ साइड हम लोग चावल और चिकन बोटी मंगवा लेते हैं, ये तो खाए ही जाएंगे और कुछ होगा या नहीं, रायता डाल के बंदा खा ही लेता है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया चावलों के साथ, क्योंकि भूख मुझे इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं वो बंदी हूँ कि जो जब तक चावल हाथ से ना खा लूँ ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने खाना खाया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठी हुई हूँ कहाँ नहीं बैठी हुई, मुझे चावल हाथ से ही खाने होते हैं। तो मैं तो हाथ से ही खाना शुरू हो गई और मैंने स्पेशली उन्हें कहा था वेटर को कि जब तक मैं कहूँ ना दूसरी रोटी नहीं लेकर आनी, एक एक करके रोटी लेकर आनी है, क्योंकि मुझे गर्म रोटी चाहिए और पकी हुई रोटी चाहिए, बिकॉज़ 3 दिन से मुझे कच्ची रोटी और कच्चे पराठे मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ट्राई करते हैं कि कैसा है ये। एंड ओ माय गॉड, मेरी सोच से ज़्यादा मज़े की ये कढ़ाई थी। और कढ़ाई अगर आपने इसी में मतलब बर्तन में ही नहीं खाई तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। प्लेट में निकाल के कभी नहीं खानी है कढ़ाई इसी के अंदर, स्टील के अंदर बर्तन में ही खानी है, तब आपको सही मज़ा आता है खाने का। मेरी रिकमेंडेशन पे इस होटल में सैफुल मलूक रेस्टोरेंट जो है, इसमें जाके आप खाना आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। इतना मज़े का माशाल्लाह खाना था कि मैंने 3 दिन के बाद फाइनली पेट भर के दिल खोल के खाना खाया और कम से कम 2-3 रोटियां तो मैं खा गई। आप लोग सोच रहे होंगे कोई इंसान है कि जिन है। यस, मैं इस टाइम जिन ही थी कि मैं 2-3 रोटियां खा गई। लोग वैसे चाय सर्व नहीं करते, लेकिन मैंने मैनेजर से स्पेशल कहा तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल चाय बनवा दी थी और मज़े की बात चाय भी बहुत टेस्टी थी। मैं कह रही हूँ 3 दिन का जो कोटा था ना वो आज पूरा हो गया था। इतना मज़े का खाना, इतनी मज़े की चाय, मतलब मेरा दिल आज वाकई में खुश हो गया था। इतना खुश हो गया था, मैंने कहा चलो अब हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैंने रिंग्स ली थी, ये थी वो रिंग्स जो मैंने यहाँ से ली थी। ऐसे ही बस मेरा दिल कर रहा था, आपको पता है कि हम लेडीज़ कहीं जाएं तो शॉपिंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। ये चावल के दाने के ऊपर नाम लिख के देते हैं या कुछ भी जो भी आपने लिखवाना हो। तो मैंने अपना नाम लिखवाया था और ये पेंडेंट बनवाया। एमी खुशी, मतलब फुल चीज़ें करने का दिल कर रहा था, तो मैंने भी अपने लिए पेंडेंट बनवाया और पहन के बड़ी खुशी हुई। और थोड़ी देर घूम फिरने के बाद अब हो गई थी बस और मैं चली गई वापस
अपने रूम में और यहाँ की मैंने सोने की तैयारी। यहाँ फाइनली बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमारा तीसरा दिन हुआ ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ सोने। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आपसे कल डे 4 में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।